5 लोगों को घर के अंदर मत बुलाना, वरना स्त्री हाथ से निकल जाएगी। चाहे कितने ही गहरी दोस्ती क्यों ना हो, इन 5 लोगों को भूल से भी घर के अंदर बुलाकर मत लाना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कौन लोग हैं जिन्हें घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए? दर्शक बंधु, आइए इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। उसके पेड़ के नीचे एक कुआं था। उस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वह सारे मेंढक एक ही मेंढक का परिवार था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। अक्सर उन मेंढकों में रोजाना लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। एक दिन एक मेंढक को कुछ मेंढकों ने मिलकर बहुत पीटा। मेंढक बदला लेने के लिए बाहर से एक सर्प से दोस्ती करके सर्प को कुएं के अंदर बुलाकर ले गया। धीरे धीरे करके उस सर्प ने सारे कुएं के मेंढक खा लिए, यहाँ तक कि जब एक भी मेंढक नहीं बचा तो फिर उस सर्प ने उस मेंढक को भी अपना निवाला बना लिया जो उसे बुलाकर लाया था। घर में अपने शत्रु को बुलाकर लाने का सही अंजाम होता है। गिद्ध यह सारी घटना देख रहा था। इस घटना से उसने बहुत बड़ा सबक लिया। वह हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहता और कभी अपने घर के अंदर ऐसे लोगों को बुलाकर नहीं लाता था। एक दिन गिद्ध की पत्नी ने कहा, पिया जी, मुझे आज कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसे कुछ ज्ञान मिले और समय भी कट जाए। तब अपनी पत्नी की बात मानकर गिद्ध ने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई और कहा, प्रिय, यह कहानी बहुत अच्छी सीख देने वाली है। इसे अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित रूप से यह कहानी तुम्हारे जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन अभी छोटा ही था। मोहन माता पिता का इकलौता लाडला पुत्र था। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता चला गया और शादी के योग्य हो गया। माता पिता के एक सुंदर और सुशील लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दिया। मोहन की पत्नी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और मोहन के माता पिता का भी देहांत हो जाता है। मोहन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, इसलिए माता पिता ने अपने बेटे से कोई काम धंधा नहीं करवाया था। वो कोई काम धंधा करना जानता ही नहीं था। माता पिता के गुजर जाने के बाद भी उसके पास पूंजी थी, वह धीरे धीरे खर्च हो चुकी थी। अब उसके घर में तंगी आने लगी। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मोहन की पत्नी मोहन से चिढ़ने लगी थी। मोहन को कोई संतान भी नहीं थी। मोहन की पत्नी मोहन से कहती कि सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करने के लिए आप बाहर क्यों नहीं चले जाते? अगर काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? वैसे भी हमारे पास जो भी धन था वह खर्च हो चुका है। मोहन कहने लगा, ठीक है, लेकिन मुझे काम करना तो आता ही नहीं, मुझे कौन काम पर रखेगा? फिर उसकी पत्नी ने समझाया कि तुम्हारे चाचा के लड़के परदेश में काम करने के लिए जाते हैं, तुम उन्हीं के साथ काम करने के लिए क्यों नहीं चले जाते? मोहन इस बात के लिए राजी हो जाता है और वह अपने चचेरे भाइयों के साथ काम करने के लिए परदेश चला जाता। दोस्तों, इधर मोहन का एक नौजवान दोस्त था जो अपने मित्र मोहन से मिलने के लिए मोहन के घर पर आता है। दोस्त ने मोहन के दरवाजे को खटखटाया तो मोहन की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हैं? दोस्त ने बताया कि मैं मोहन का जिगरी दोस्त हूँ और मोहन से मिलने के लिए आया हूँ। पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं है, वह कुछ धन कमाने के लिए परदेश गए हैं। मोहन की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति का दोस्त है तो उसने अपना घूंघट हटा लिया। जैसे ही उसने घूंघट हटाया तो मोहन का मित्र उसकी सुंदरता को देखकर उसे देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर थी कि वो उस पर मोहित हो गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी थी और वह आश्वासन देते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे बताना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन मोहन की पत्नी की सुंदरता उसके दिल और दिमाग पर छा जाती है। अब तो दोस्त की पत्नी की याद में पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगता है। एक दिन वह अपने मित्र मोहन के
घर फिर पहुंच जाता है और मोहन की पत्नी को कुछ पैसे देते हुए बोला कि लो, मोहन ने मुझे संदेश भेजा है कि कुछ पैसे मेरी पत्नी को देना, इसलिए खर्चे के लिए यह पैसे आप अपने पास रख लीजिए। मोहन की पत्नी ने वह पैसे अपने पास रख लिए। इस प्रकार वे रोजाना कुछ ना कुछ इसी बहाने से देने चला जाता और मोहन की पत्नी के पास बैठकर बातें करता था। बातों ही बातों में उस दोस्त ने मोहन की पत्नी से कह दिया कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आपकी सुंदरता मेरे दिल में घर कर गई और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मोहन की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह मोहन के दोस्त को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब दोस्त ने सोचा कि एक ना एक दिन तो इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा और अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं जब तक इससे बदला नहीं ले लेता तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। दोस्त मोहन की पत्नी उसके दिमाग में इस तरह बस गई थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। उसने किसी दिन एक योगी का रूप बना लिया और नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो जब तब भिक्षा के बहाने मोहन के घर पर घूमने आया करता था। दोस्तों, उधर मोहन जो धन कमाने के लिए परदेश गया हुआ था, उसकी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो जाती है और वो नशा आदि करने लगता है। जब मोहन लौटकर अपने घर आता है तो कुछ भी धन अपने साथ नहीं लाता। जो भी धन उसने कमाया था वह सब नशीले पदार्थों में उड़ा दिया। अब पत्नी बेचारी फिर से मन मार कर रह गई। घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं था। बेचारी पत्नी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वो दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती है। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन मोहन ने के अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई और मोहन की पत्नी एक दिन मोहन से कहा कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे नगर के बाहर कोई पहुँचे हुए योगी आ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं। तो मोहन कहता है कि नहीं नहीं प्रिय, हम उन साधु महाराजों को यही बुला लाते हैं, हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारी कोई संतान हो जाए। यह सब बातें सोचकर वे दोनों पति पत्नी पहले तो ये उस योगी के पास जाते हैं जो मोहन का मित्र था, जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए योगी बना था, लेकिन उसके बड़े बड़े बाल हो चुके थे जिसकी वजह से मोहन अपने मित्र को पहचान नहीं पाया। दोस्तों, पति पत्नी उस साधु को प्रणाम करके कहने लगे, साधु महाराज, हमारी शादी को काफी समय हो चुका है परंतु अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी संतान हो जाए। उन दोनों की बात सुनकर वो ढोंगी साधु मन ही मन बड़ा खुश होता है। सोचने लगा कि अब वक्त आ गया बदला लेने का। थोड़ी देर साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे बालक, तेरी पत्नी पर भूत का साया है जिसने तेरी पत्नी को कोख को बांध दिया है। अगर इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया पर रोज हाजिरी लगानी होगी और जब तक मुझे भी अपने घर पर बुलाना होगा, अब तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस बात के लिए मित्रों वो दोनों राजी हो जाते हैं। उधर गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिनों तक वे पति पत्नी दोनों हाजिरी देने के लिए साथ साथ आते रहे। कभी कभी साधु उनके घर पर चला जाता। उसने अपनी पत्नी से और उस साधु को छूट दे रखी। साधु महाराज जब चाहे उनके घर आ जा सकते हैं और जब चाहे वे और उसकी पत्नी साधु महाराज के पास जा सकते। कहते हैं वो व्यक्ति राजा ही हो नहीं सकता जो शंक न करता हो। अब कहना का मतलब यह नहीं है कि आप किसी पर विश्वास ही ना करें, विश्वास करें, लेकिन इस तरह से करें कि अगर वह व्यक्ति आपको धोखा भी दे तो वह आपको नहीं खुद को दे। आप पूर्ण विश्वास अपने माता पिता के अलावा किसी पर ना करें। मोहन ने यही गलती की थी कि और वह धीरे धीरे समय गुजरता चल गया। फिर वह साधु कहने लगा कि अब तुम्हारी पत्नी को अकेले
मेरे पास आना पड़ेगा। उस दिन के बाद मोहन की पत्नी साधु की कुटिया पर अकेले जाने लगी तो साधु उससे कभी कुछ काम करवाता, कभी कुछ करवाता था, कभी उसे अपने कपड़े हटवाने के लिए कहता था क्योंकि वे उससे संबंध बनाने की कोशिश में था। जब मोहन की पत्नी ने ऐसा करने के लिए मना किया तो वह कहने लगा कि तुम्हारी संतान नहीं होगी क्योंकि कमी तुम में नहीं बल्कि कमी तुम्हारे पति में है। तुम्हारा पति नशा करता है इसलिए उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो चुकी। अगर तुम मुझसे संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हारी संतान नहीं होगी। इसलिए अगर तुम्हें संतान चाहिए तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम बांझ कहलाओगी, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए तुम मेरी बात मान लो, मेरे साथ संभोग करो, तभी तुम्हारे संतान प्राप्ति होगी। दोस्तों, समाज के तानों के डर से मोहन की पत्नी उस साधु के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसे अपने पति से ज्यादा संतुष्टि मिली। वो सोचने लगी कि इतनी संतुष्टि तो मेरा पति भी मुझे नहीं दे पाया। अब तो वो रोज उस साधु के पास जाने लगी, उससे संबंध बनाने लगी और अपने घर लौट आती। कभी कभी साधु उसके घर आ जाया करता था। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मोहन की पत्नी को भी साधु के बिना अब अच्छा नहीं लगता था और साधु को भी उसके बिना अच्छा नहीं लगता था। रात को जब मोहन सो जाता तो वह साधु के पास चली जाती थी। दोस्तों, काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा लेकिन फिर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। अब इसमें चूर मोहन की पत्नी को भी संतान की कोई परवाह नहीं थी। बिना किसी लाज शर्म के वह साधु के पास जाती रहती। दोस्तों, एक बार रात के समय गांव वालों ने उसे भोजन लेकर साधु की झोपड़ी की ओर जाते देख लिया तो गांव वालों ने छुपकर देखा कि वो साधु को भोजन करा के और उसके साथ संबंध बनाकर वापस लौट आई। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि मोहन की पत्नी साधु के साथ नाजायज संबंध है। यह बात गांव वालों ने मोहन को बताई। पहले तो मोहन ने गांव वालों की बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे तो पता था कि वह तो हाजिरी लगाने के लिए जाती है लेकिन रात को जाती है, उसके बारे में उसे पता नहीं था। इस बात को जानने के लिए मोहन जल्दी ही सो गया और सोने का नाटक करने लगा। जब पत्नी ने देखा कि उसका पति सो गया है तो वो भोजन का थाल लेकर और चल देती है साधु की कुटिया की ओर। कुछ ही देर में वह साधु की कुटिया पर पहुंच जाती है। साधु को भोजन कराया और उसके साथ भोग विलास किया। उसके बाद वह अपने घर चली आती है लेकिन मोहन छिपकर यह सब देख रहा था। जब वह स्त्री अपने कमरे में आई तो वहां उसका पति नहीं था। यह सब देखकर डर गई, सोचने लगी कहीं मेरे पति ने मुझे देख तो नहीं लिया। उधर मोहन उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उसकी पत्नी के बारे में बताया था। मोहन उस व्यक्ति से कहने लगा कि तुमने सही बताया था, मेरी पत्नी वास्तव में चरित्रहीन हो गई है। तब मोहन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस व्यक्ति ने मोहन को बताया, देखो भाई, संतान देना और ना देना और देकर छीन लेना ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। कुछ स्त्रियां ढोंगी की बातों में आ जाती हैं और अपने चरित्र खराब कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं और समाज को बदनाम करती हैं। कुछ ढोंगी लोग साधुओं का रूप बनाकर स्त्रियों को बहकाकर उन्हें संतान का लोभ देकर उनके साथ गलत काम करते हैं। जो भी माताएं, बहनें और भाई बंधु इस कहानी को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि केवल भगवान पर भरोसा रखें। संतान देना और ना देना ये सब भगवान के हाथ में है। यदि शरीर में कोई रोग है तो उसे किसी वैद्य से उपचार करवाओ। ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो मित्रों। गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, कुछ ना समझ स्त्रियां ऐसी कदम उठाकर अन्य स्त्रियों को कलंकित करती हैं। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसे समाज में यश का सामना करना पड़ता है और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खोनी पड़ती है। दूसरों पुरुषों में आसक्त रहने से चरित्र तो दूषित होता ही है, परिवार की अन्य स्त्रियों को भी समाज बुरी दृष्टि से देखने लगता है। यदि विवाहित महिला चरित्रहीन हो जाए तो उसके मायके और ससुराल वालों दोनों पक्षों की इज्जत को धूल में कर देती है। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को शोभा उनके चरित्र से होती है और दूसरे लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाता है। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, उसमें दोष मोहन की पत्नी का भी मैं नहीं समझता हूँ। गलती मोहन की थी, उसने अपने दोस्त को अपने घर पर इतना
लगा कर दिया था कि उसके पीठ के पीछे भी वो उसके घर पर आ जा था, इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई। गीत कहता है प्रिय मनुष्य को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर कुछ लोगों को भूलकर भी ना लाए। घर के अंदर कुछ लोगों को लाना उचित नहीं होता और खास उनके इन 5 लोगों को भी कभी घर के अंदर बुलाकर लाना ही नहीं चाहिए। नंबर 1, अजनबी या अनजान व्यक्ति को मित्रों सुरक्षा की दृष्टि कोण में घर के अंदर अनजान लोगों को ना लाना ही बेहतर है। अनजान या अजनबी को घर में लाने का अर्थ है कि अपने स्वयं के जान माल की हानि होने का न्योता दे दिया। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें आप जानते पहचानते नहीं है, दयावश करुणावश साधु महात्मा समझकर भावना के वशीभूत होकर आप उन्हें अपने घर में बुला लाते हैं और विश्वास मानिए वही लोग आपके पास धोखा कर सकते हैं। इसलिए भूलकर भी ऐसे लोगों को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। अगर कोई दीनहीन भूखा प्यासा है तो आप उसे घर के बाहर रखकर भी उस पर दया दिखा सकते हैं। नंबर 2, अवैध गतिविधियों में शामिल रहने वाले व्यक्ति। जो लोग किसी अवैध गतिविधियों में शामिल होता है उन्हें घर पर ना बुलाना ही सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जो गैर कानूनी काम होते हैं, जो पुलिस की और समाज की नज़रों में अपराधी होते हैं। ऐसे काम करने वाले को घर के अंदर लाने का अर्थ है कि आप अपराध करने वाले को सहयोग कर रहे हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि जंगल में आग लग जाने पर सूखी लकड़ियों के साथ साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती है, क्योंकि गीली लकड़ी तभी जलती है जब वो सूखी लकड़ी के साथ मिली रहती है। नंबर 3, नशेड़ी लोगों को, जैसे कि नशा करने वाले लोगों को मित्रों, नशा करने वाले लोगों को घर के अंदर कभी भूलकर भी बुलाकर नहीं लाना चाहिए, जिनके कारण घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। आपके बच्चे में बुरी आदतें लग सकती हैं। नशेड़ी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस चीज़ पर उनकी दृष्टि गलत हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 4, गैर संवेदनशील या अभेद्य लोगों को, जिनके व्यवहार में घरेलू शांति और सामंजस्य बिगड़ता हो, ऐसे लोगों को घर के अंदर बुलाकर कभी नहीं लाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है इधर की उधर करने की, एक दूसरे को भड़काने की। अगर ऐसे लोगों को आपने घर में बुलाते हो तो वो आपके हंसते खेलते परिवार के बीच नफरत भर देंगे और आपके घर की खुश सुख शांति नफरत, लड़ाई झगड़ा और कलेश में नष्ट हो जाती है। ये ऐसे लोगों को घर के अंदर लाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, जिनका मन चंचल हो, जिनकी नज़र ठीक ना हो, गैर जिम्मेदार लोग हो, जिनके घर के अंदर आने से आपके घर की स्त्रियों का चरित्र दूषित ना हो जाए। दर्शक बंधु, नंबर 5, ऐसे लोगों को भी घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए जो स्वभाव से आपके दुश्मन हो या पहले कभी आपके शत्रु रह चुके हों। ऐसे व्यक्ति आपके घर के अंदर आकर आपकी कमजोरी को देखता है और मौका पड़ने पर वह आपके साथ धोखा करता है। इन बात ध्यान रखते हुए आप अपने घर को सुरक्षित और शांत रख सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से गिद्ध की बात सुनकर गिद्ध की पत्नी कहती है, पिया जी, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी से मनुष्य को और स्त्रियों को बहुत अच्छी सीख मिलती है कि किसी ढोंगी पाखंडी की बात में नहीं आना चाहिए और ना किसी अजनबी या कामी चंचल व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर लाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।